वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में तावन के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज़ है। हमने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी में शराकत दारी बढ़ाने पर भी बात की। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती वाबस्तगी और पुरअज़्म हिमायत के लिए मशकूर हैं। पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल उर्दन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से भी मिले। दोनों अफवाज के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान में जो मंतकी और मुदल्लल मुतालबात पेश किए वो जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान के मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। मुतालबात माकूल और जायज़ करार। अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतज़ामिया से राब्ते करके उनके अहकामात पर आगे बढ़ रहा है। काबुल इंतज़ामिया का कोई हौसला अफजा जवाब न आने से मुज़ाकरात में ताअत्तुल पैदा हो रहा है। लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। अवान सदर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। मसाइल के हल के लिए आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का दबाव के बावजूद इस्तीफ़ा न देने का फैसला। कहा जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आलूदा तरीन शहर में सर फहरिस्त। AQI 329 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, कसूर और मुल्तान स्मोक से मुतासिर। शहरियों में सांस और मैदे की बीमारियां बढ़ने लगीं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मरीजों में भी इजाफा। माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 266 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइशगाह कामों की आमद। अहले खाना से मुलाकात। सोगवार ख़ानदान से दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश। ढाका में 20 साल बाद पाक बांग्लादेश ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दो तरफा परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर भी इत्तेफाक। तुर्किया और बरतानिया दिफाई शराकत दार बन गए। तुर्किया ने बरतानिया से 8 अरब पाउंड मालियत का टाइफोन जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहदे पर दस्तखत। तुर्किया बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफोन जंगी तैयारे खरीदेगा। तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में 6 शिद्दत का जल्ज़ला। जल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्ज़ले के झटके अजमेर, मानीसा और
तेखिरदाग समेत कई सूबों में महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रंप वेनेजुएलियन सदर को क्यों हटाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफ़ीर ने भांडा फोड़ दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स टोरी का कहना है निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और कीमती मादनियात पर बैठे हैं। ये ज़खायर 21वीं सदी की मईशत को ईंधन फराहम करेंगे। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली का असल मकसद इसके वसाइल पर कब्जा करना है। रूस प्लूटोनियम की तल्फी के आलमी मुआहिदे से अलग हो गया। रूसी सदर पुतिन ने मुआहिदे से अलग होने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। प्लूटोनियम इंतहाई खतरनाक मवाद है। प्लूटोनियम एटमी बम और एटमी रिएक्टर्स के ईंधन में इस्तेमाल होता है। चीन को हाँ, अमरीका को ना। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है चीन के साथ बड़ा तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। कनाडा को अपनी बरामदात के लिए अमरीका पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका को लगता है इसके पास पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम करने का ख़्वाह है। पाकिस्तानी ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। चीनी और अमरीकी सदूर की मुतवक्के मुलाकात से कबल बीजिंग की जानिब से मस्बत इशारे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर गुफ्तगू। उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक को आला सतह के रवाबित की तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि मुस्तहकम और पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात दोनों ममालिक के तवील मुद्दती मुफाद में हैं। हालिया तिजारती फ्रेम वर्क मुआहदा सबूत है कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट पर मुतवक्के है। गजा में अमन नाफिज करने के लिए कोई मुल्क अपनी फौज नहीं देगा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने गजा में तैनात फोर्सेस के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि फोर्सेस की तैनाती अमन बरकरार रखने के लिए तो ठीक है, अगर ये अमन नाफिज करने के लिए है तो कोई इसमें शामिल नहीं होगा। अमन कायम रखने का मतलब मकामी फ़लस्तीनी पुलिस की मुआवनत है। अगर गैर मुल्की फ़ौजी हथियारों के साथ गश्त करेंगी तो ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा।